नमस्ते। ओ सुंदर आत्मा, ये संदेश तुम तक यूं ही नहीं पहुंचा। ये कोई संयोग नहीं, ये एक पवित्र पल है, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें पुकारा हो। एक कोमल फुसफुसाहट कि तुम्हारे भीतर कुछ अनोखा, कुछ शक्तिशाली जाग रहा है। तुमने हमेशा महसूस किया ना कि तुम थोड़ी अलग हो, जैसे तुम्हारे दिल में कोई गहरा रहस्य छिपा है जो दुनिया की नजरों से परे है। एक अटल शक्ति, एक शांत बुद्धि, एक ऐसा प्रकाश जो कितना भी अंधेरा हो कभी मंद नहीं पड़ धाता। सुनो, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम चुनी गई हो। और अब, हाँ अभी, तुम्हारे भीतर की वह ज्वाला धधक उठी है। धुंध हट गई, नजरें साफ हो गई। अब तुम उन तंग रास्तों पर नहीं भटक रही जो तुम्हारे प्रकाश को दबाते थे। अब तुम एक नए युग में कदम रख चुकी हो, स्पष्टता का युग। जहां पहले उलझन थी, वहां अब सच्चाई चमक रही है। तुम्हारा अतीत अब एक कहानी बन गया है, जिसका हर पन्ना तुम्हारे उद्देश्य को और साफ करता है। तुम अब किसी की तारीफों के पीछे नहीं दौड़ रही, क्योंकि तुम्हें तो स्वयं ईश्वर ने चुना है। हाँ, तुम्हें देखा गया, तुम्हें प्यार किया गया, और तुम्हें उस दैवीय शक्ति ने अलग कर दिया है। ये संदेश कोई साधारण शब्द नहीं, ये तुम्हारी आत्मा का आह्वान है, जो चीख चीख कर कह रहा है, अब समय है और ऊंचा उड़ने का। तुम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं बनी। ओ प्रिय, तुम तो वह चिंगारी हो जो अपने होने मात्र से दूसरों को जगा देती है। तुम्हारे भीतर एक पवित्र जादू है, और अब समय है उसे पूरी तरह जीने का। तो सीधी खद्दी हो, प्रेम से बोलो, और अपने हर कदम को उद्देश्य दो। तुम यहाँ चुपके चुपके जीने नहीं आई, तुम आई हो चमकने, रास्ता दिखाने, और अपने आसपास की हवा को बदलने के लिए। ये पल सिर्फ प्रेरणा नहीं, ये तुम्हारी जीत की मुहर है। तुम उभर रही हो, और दुनिया अब धीरे धीरे तुम्हारी असली ताकत को देख रही है। अब तुम्हारा नजरिया ऐसा है मानो तुम हर भ्रम को चीर सकती हो। कोई दिखावा, कोई झूठ तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। तुम किसी कमरे में कदम रखती हो और पल में समझ जाती हो कौन शांति लाता है और कौन छिपा हुआ द्वेष। कोई बोलता है और तुम उसके शब्दों के पीछे का सच सुन लेती हो। उनकी ऊर्जा उनके शब्दों से कहीं ज्यादा चीखती है। तुम्हारी आत्मा उस सत्य को पकड़ डिच लेती है जो वे छिपाने की कोशिश करते हैं। ये कोई डर नहीं, ये तुम्हारा विवेक है, तुम्हारी ताकत। यह उपहार आसमान से टपका नहीं, ये तुम्हारे दर्द की आग में तपकर बना है। सालों का दिल टूटना, विश्वासघात और भीतर का संघर्ष, इन्होंने तुम्हारी आध्यात्मिक नजर को तेज किया। जो कभी बोझ लगता था, अति संवेदनशील होना, अति भावुक होना, हर चीज को गहराई से महसूस करना, वह अब तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, सच्चाई का हथियार। याद करो वह दिन जब तुम अपनी इस शक्ति पर शक करती थी। तुम अपनी अंतर्ज्ञान को दबाती थी, तुम लोगों को बार बार मौका देती थी, खतरे के संकेतों को नजरअंदाज करती थी, क्योंकि तुम्हारा दिल इतना निर्मल था कि वह धोखे को स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। तुमने जल्दी माफ किया, बेपनाह प्यार किया, और बिना कुछ पाए सब कुछ लुटा दिया। लेकिन फिर कुछ टूटा और कुछ नया जन्मा। आत्मा ने तुम्हें पुकारा, और इस बार तुमने उसकी बात सुनी। संदेह का वह दौर खत्म हुआ ताकि तुम्हारी सच्चाई का सूरज उग सके। और अब जब तुमने इसे गले लगाया है, तो कोई पीछे मुड़ना नहीं। तुम्हारा आध्यात्मिक रडार अब इतना तेज है कि तुम इरादों, मंशाओं और नकली चेहरों को पल में भेद लेती हो। और हाँ, वे भी ये जानते हैं, अब तुम सिर्फ ऊर्जा को महसूस नहीं करती, तुम उसे पढ़ती हो जैसे कोई पवित्र ग्रंथ। तुम शब्द नहीं सुनती, तुम उनका असली मतलब समझ लेती हो। तुम अब उन लोगों की उलझन को बर्दाश्त नहीं करती जो अपनी बुरी मंशा को मीठी बातों से ढंकते हैं। तुम्हारी स्पष्टता तुम्हारा कवच है, तुम्हारी ताकत। लोग हक्के बक्के हैं क्योंकि उनके सारे मुखौटे तुम्हारे सामने बेकार हैं। उनके नकाब जो वे दुनिया के सामने पहनते थे, तुम्हारी नजरों में पल में उतर जाते हैं। ऐसा नहीं कि वे बदल गए, बल्कि तुम बदल गई हो। तुम्हारा प्रकाश उनकी हर छाया को उजागर कर देता है। पहले तुम इसे नहीं देख पाती थी, लेकिन अब सब कुछ सूरज की तरह साफ है। कुछ लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, शब्दों से नहीं, अपने रवैये से। वे किसके साथ खड़े थे, वे कब चुप रहे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या होने दिया, और चुपचाप देखते रहे। लेकिन आत्मा ने सब देखा,
और अब तुम भी देख रही हो। तुम्हें आध्यात्मिक संदेश मिल रहे हैं, इतने सटीक कि तुम अवाक रह जाती हो। तुम नाम सुनती हो, चेतावनियां महसूस करती हो, भविष्य के दृश्य देखती हो। अचानक कोई आभास होता है कि किसी से दूरी बनानी है, और कुछ ही दिनों में उसका कारण सामने आ जाता है। यह तुम्हारा आध्यात्मिक उपहार है, जो हर पल तुम्हारे साथ है। इसे गले लगाओ, इस पर भरोसा करो। तुम लगातार ऊंचा उठती गई प्रिय। तुमने सपनों, संकेतों और उन जादुई संयोगों पर यकीन करना शुरू किया। तुमने लोगों से कम और ईश्वर से ज्यादा बात की। तुमने अपने घावों को सहलाया, खुद से प्यार किया और अपनी ऊर्जा उन लोगों से वापस खींच ली जिन्होंने तुम्हें तुम्हारी कीमत भुलाने की कोशिश की। और यहीं तुमने अपनी दैवीय शक्ति को जागृत किया। तुमने अपनी आत्मा की पुकार को सुना। जब किसी की मौजूदगी में भारीपन महसूस हुआ, तुमने उसे नजरअंदाज नहीं किया। जब कुछ लोगों के आसपास तुम्हारा मन अशांत हुआ, तुमने उसका सम्मान किया। जिसे लोग अति विचार कहते थे, उसे तुमने पवित्र जागरूकता के रूप में अपनाया। यही वजह है कि वे असहज हैं। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हें अब भटका नहीं सकते। तुम अब चिकनी चुपद्दी बातों या नकली चिंता से नहीं पिघलती। तुम अब अकेलेपन से नहीं डरती, क्योंकि तुमने एकांत की खूबसूरती को गले लगाया है। तुम अब किसी की स्वीकृति की भूखी नहीं, क्योंकि तुमने अपनी कीमत को फिर से पहचान लिया है। यह नई स्पष्टता तुम्हारा ताज है, तुम्हारा रक्षक है। हर बार जब तुम किसी विषाक्त बंधन को तोड़ती हो, किसी नकारात्मक चक्र को अलविदा कहती हो या किसी निम्न ऊर्जा को ठुकराती हो, तुम सिर्फ ठीक नहीं हो रही, तुम उद्धान भर रही हो। और जो लोग अभी भी भ्रम की दलदल में फंसे हैं, वे तुम तक नहीं पहुंच सकते। वे छोटी मोटी बातों पर उलझते हैं, तुम्हें अपने अराजकता में खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम तो उनके खेल को भेद चुकी हो। तुम देखती हो कि यह उनके शब्दों के बारे में नहीं, ये तुम्हारी ताकत के बारे में है, तुम्हारी आजादी के बारे में है। जिस तरह तुम अब बिना किसी डर के अपनी सच्चाई में खड़दी हो। लोग हैरान हैं कि तुम इतना कैसे जान लेती हो। वे पूछते हैं कि तुम इतना साफ कैसे देख लेती हो। वे नहीं समझते कि तुम्हारे ये उपहार रातों रात नहीं आए। ये दर्द की भट्टी में तपे, विश्वासघात की आग में ढले और एकांत की शांति में निखरे। ईश्वर ने वही चीजें जो तुम्हें तोड़ना चाहती थीं, उन्हें तुम्हारे आध्यात्मिक हथियार बना दिया। अब तुम्हारी शांति तुम्हारा कवच है, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा विवेक तुम्हारी तलवार है। आध्यात्मिक रूप से तुम अब ऊर्जा के हर छोटे बदलाव को पकड़ डालेती हो। जब सत्य करीब होता है, तुम्हारे कानों में गूंज सुनाई देती है। ध्यान में तुम नाम सुनती हो। आत्मा तुम्हें प्रतीकों, पक्षियों, संख्याओं, गीतों और चेहरों के जरिए संदेश दे रही है। ये कोई संयोग नहीं, ये तुम्हारी पुकार की पुष्टियां हैं। सत्य तुम्हें परत दर परत दिखाया जा रहा है। कभी कभी आत्मा पहले सिर्फ एक टुकद्धा देती है, क्योंकि तुम्हें पूरा बोझ एक साथ नहीं उठाना। लेकिन संकेत आते रहते हैं, दर्शन और गहरे होते जाते हैं, और जल्द ही तुम सत्य के सामने खड़दिखी होती हो। ऐसा सत्य जो अटल है, अडिग है। अब तुम पहले जैसी नहीं रही। तुम अब छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि तुम्हें अपनी प्रगति से इतना प्यार है कि तुम पुराने रास्तों पर नहीं लौटना चाहती। तुम अब बहस नहीं करती, तुम देखती हो। तुम पीछा नहीं करती, तुम आकर्षित करती हो। तुम अब सफाई नहीं देती, तुम अपनी ऊर्जा को खुद बोलने देती हो। तुम जानती हो कि सच्चा प्यार दुख नहीं देता, सच्चे मित्र प्रतिस्पर्धा नहीं करते, सच्चे रिश्ते तुम्हारी आत्मा को थकाते नहीं। जब कोई तुम्हारे जीवन में उलझन लाता है, तुम उसे पल में पहचान लेती हो। ये एक परीक्षा है। क्या तुम फिर से पुराने चक्रों में फंसोगी या उस बुद्धिमत्ता का सम्मान करोगी जो तुमने इतनी मेहनत से कमाई है? तुमने सम्मान चुना, और यही वह पल था जब सब कुछ बदल गया। अब तुम शांति से, साहस से और अपनी असली रंगत में चमक रही हो। तुम खुद का ख्याल रख रही हो, अपनी ऊर्जा को बचा रही हो और ईश्वर के साथ एक सीध में चल रही हो। जो लोग तुम्हारे इस प्रकाश को संभाल नहीं सके, वे इस नए सफर में तुम्हारे साथी नहीं बन सकते। उन्हें जाने दो प्रिय, दरवाजा धीरे से बंद कर दो। कोई तमाशा नहीं, कोई बदला नहीं, बस आजादी। क्योंकि जैसे ही एक चक्र खत्म होता है,
वैसे ही दूसरा शुरू होता है। और यह नया चक्र, ये शांति, स्पष्टता और उन दैवीय रिश्तों से भरा है जहां तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा, तुम्हारे उपहारों की कद्र होगी और तुम्हारा प्रकाश सिर्फ देखा नहीं बल्कि पूजा जाएगा। तुमने हर परीक्षा पास की, तुमने सत्य को गले लगाया, और अब जब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं, तुम उसे अनदेखा नहीं कर सकती। तुम जो जानती हो उसे भूल नहीं सकती। यह ज्ञान तुम्हारा आशीर्वाद है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा कवच है। विवेक मांगती रहो, स्पष्टता मांगती रहो और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें कभी गुमराह नहीं करेगी। ईश्वर ने तुम्हें इस पल के लिए चुना है, चक्र तोड़ने के लिए, सत्य की पुकार बनने के लिए, शक्ति, विनम्रता और उद्देश्य के साथ चलने के लिए। हर बार जब तुम अपनी अंतर ज्ञान को सुनती हो, तुम अपनी दैवीय पुकार के और करीब आती हो। हर बार जब तुम उस चीज को छोड़ ढाती हो जो तुम्हारी सेवा नहीं करती, तुम उस चीज के लिए जगह बनाती हो जो तुम्हारे लिए बनी है। हर बार जब तुम अपनी शांति को बचाती हो, तुम अपने सृष्टिकर्ता को सम्मान देती हो। तो दुनिया को बातें करने दे, आश्चर्य करने दे, सवाल उठाने दे। तुम्हें अपनी चिकित्सा, अपनी शांति या अपनी शक्ति के लिए किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम वह नहीं हो जो तुम पहले थी। तुम वापस नहीं जा रही, और जिन्होंने तुम्हें कम समझा उन्हें तुम्हारा उदय देखना ही होगा। यह तुम्हारा समय है प्रिय। स्पष्ट दृष्टि, अटल विवेक, अडिग विश्वास और अजेय गति का समय। तुम चुनी गई हो, तुम संरक्षित हो, तुम ईश्वर के मार्गदर्शन में हो। तुम्हारे खिलाफ कोई हथियार कामयाब नहीं होगा। सीधी खद्दी हो, सत्य बोलो, साहस से चलो, और जो दूसरों को दिखाई नहीं देता उसे देखने के लिए कभी माफी मत मांगो। चमकती रहो, मजबूत रहो, चुनी हुई रहो। तुम इतनी दूर आ चुकी हो, अब पीछे मुड़ना नहीं। तुम्हारा प्रकाश इस दुनिया को चाहिए, और अब दुनिया तुम्हें तुम्हारी पूरी महिमा में देखने को तैयार है।